अब देविका और चंद्रकांत मित्तल को सजा मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सिर्फ उन दोनों को क्यों? मेरा मतलब सुमन, उन दोनों को सजा देकर क्या होगा? सजा तीर्थ मित्तल को भी मिलनी चाहिए ना। बेशक वो ऋषि के खून में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसको पता तो सब था ना, उसने सब कुछ छुपाया है। सुमन, हम तीर्थ मित्तल पर विश्वास नहीं कर सकते। अगर उसे सजा नहीं मिली ना तो वो फिर से अपने बाप को छुड़ाने की कोशिश करेगा। विक्रम बिल्कुल सही कह रहे हैं। तीर्थ मित्तल अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हमें उसके खिलाफ भी कंप्लेन लिखवानी पड़ेगी, हमें उसे अरेस्ट करवाना होगा। मैं हूँ तेरे साथ, इस बार हम सब कुछ लीगली करेंगे। मैं तुझे बताऊंगी कि क्या करना है। बस कर भूमि, अब मुझे देविका को बताना ही होगा। आज आप जेल जाने से बच गए, लेकिन कल क्या करेंगे? आज की छोटी सी जीत कल की बड़ी हार हो सकती है। आपका बेटा दीवाना है उस कचरा आंटी का। वो दोनों कब एक हो जाए कुछ बता ही नहीं सकते। मजनू बन गया है, और आपको पता है ना कि मजनू के साथ क्या हो गया था। उसकी दीवानियत के वजह से मरा था। आपके बेटे का भी वही हाल होगा, सेम रिजल्ट होगी, सेम टू सेम। हेलो दोस्तों, आज का आने वाला सुमन इंदौरी एपिसोड बहुत ही रोमांचक और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि सुमन जो है आधी सच्चाई बता चुकी है पिछले एपिसोड में तीर्थ को। अब पूरी सच्चाई बताने वाली है इस एपिसोड में, जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि सुमन इंदौरी जो है अपने पति तीर्थ को चंद्रकांत मित्तल के बारे में सच्चाई बताती है, लेकिन तीर्थ जो है चंद्रकांत मित्तल का बेटा है तो उसे अपने पापा पर बिल्कुल शक नहीं होता है। और वो कहता है कि सुमन, जो तुम कुछ कह रही हो तुम बिल्कुल गलत कह रही हो, क्योंकि मेरे पापा की दिमागी हालत बिल्कुल ख़राब है। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मेरे पापा को छोड़कर जो भी होगा वो देविका के साथ में होगा। सुमन कहती है कि नहीं, इसमें देविका और चंद्रकांत मित्तल दोनों ही शामिल हैं इस प्लान में, तो दोनों को ही जेल होनी चाहिए। लेकिन तीर्थ जो है उसकी बात मानने से इनकार करता है कि इसमें जेल मेरे फादर को नहीं होना चाहिए, जो भी जेल होगी वो देविका को ही होगी। लेकिन देविका वहीं पे पहुंच जाती है और कहती है कि नहीं, हम प्लान में तुम्हारे चंद्रकांत मित्तल और मैं जो है 1 साल से हम प्लान में दोनों शामिल है, तो हम दोनों को ही जेल होना चाहिए, मुझे अकेले को जेल नहीं होनी चाहिए। तभी पीछे से आवाज़ आती है सुमन की सासू माँ की, और कहती है कि नहीं, देविका जो भी कह रही है बहुत गलत कह रही है। तीर्थ, अभी तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है तो आप अपने पापा को संभालो। तो फिर तीर्थ उनसे कहता है कि नहीं, अभी मैं अपने पापा को संभालने जा रहा हूँ, मुझे तुम लोगों की बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है। और तीर्थ जैसे ही अपने पापा को संभालने जाता है तो उसके जो पापा होते हैं चंद्रकांत मित्तल फिर से वो नाटक करने लगते हैं, और तीर्थ जो है बहुत ही इमोशनल होता है, बहुत ही रोने लगता है और कहता है कि पापा, अगर आपके दिल में कोई भी बोझ है तो उसे हल्का कर लीजिए। आपका बेटा आपके सामने एकदम फिट एंड फंटास्टिक तरीके से आपके सामने खड़ा हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दोस्तों आगे आप देख सकते हो कि सुमन और तीर्थ के बीच में बातें होती है। तो तीर्थ कहता है कि सुमन, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे मन में जो तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पापा को माफ़ कर दो, क्योंकि उनकी दिमागी हालत बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन सुमन कहती है कि अगर मैं साबित कर दूँ कि तुम्हारे पापा गलत है तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो ये देखने लायक बहुत ही दिलचस्प मोमेंट है दोस्तों, जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।